नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं अरबन टाइम्स। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव गहराता जा रहा है। इस बार हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सीमाओं पर गोलीबारी से लेकर मिसाइल और ड्रोन हमलों की कोशिश तक देखी गई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आया है जिसमें लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर खुदा न खास्ता न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो उस इलाके में कोई नहीं बचेगा। उनके इस बयान ने एक बार फिर इस बात पर ध्यान केंद्रित कर दिया है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह और बड़ी तबाही को न्योता देता है। महबूबा मुफ्ती ने चिंता जताई है कि जम्मू कश्मीर के लोग कब तक मरते रहेंगे। उनका कहना है कि पाकिस्तान लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है और आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। वहीं भारतीय सेना भी पूरी मजबूती से जवाब दे रही है, लेकिन इस पूरे टकराव का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालात इतना बिगड़ चुके हैं कि दोनों देशों की सीमाओं पर न केवल फायरिंग हो रही है, बल्कि अब मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका भी सामने आने लगी है। हाल में पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारी एयर डिफेंस ने समय रहते उसे नाकाम कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि अब वक्त है संयम बरतने का, दोनों देशों को बात करनी चाहिए। उनका कहना है कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं और अगर हालात काबू से बाहर हुए तो सिर्फ सीमा पर नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का खून कब तक बहता रहेगा। ये एक गंभीर सवाल है जिसे अब अनसुना नहीं किया जा सकता। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से हालात और ज्यादा बिगड़ गए। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे और इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन के तहत सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। इस जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और अब वह सीमा पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे। एक जवान की शहादत और 16 आम नागरिकों की मौत ने इस तनाव को और भयावह बना दिया है। महबूबा मुफ्ती की बातों में दर्द भी है और सच्चाई भी। उनका कहना है कि जब तक राजनीतिक रास्ता नहीं अपनाया जाएगा तब तक हालात नहीं सुधर सकते। युद्ध की स्थिति दोनों देशों के लिए नुकसानदेह है और इसका सबसे बड़ा नुकसान वो लोग उठाते हैं जो न तो हथियार उठाते हैं और न ही किसी राजनीतिक फैसले का हिस्सा होते हैं, यानी आम जनता। उनकी अपील है कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आगे आए और बातचीत का रास्ता चुने ताकि मासूमों की जान बचाई जा सके। यह बात भी ध्यान देने की है कि कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में जब भी तनाव बढ़ता है सबसे ज्यादा असर वहां के लोगों पर होता है। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, रोजगार बंद हो जाता है और लोगों का जीना दुभर हो जाता है। यह न तो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है और ना ही भारत के लिए। इसलिए अब वक्त है कि दोनों देश अपने अपने मतभेदों को किनारे रखकर शांति के रास्ते पर चले। महबूबा मुफ्ती की अपील ऐसे वक्त में आई है जब देश भर में युद्ध को लेकर भावनाएं उफान पर है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जोश में होश होना देश के लिए खतरनाक हो सकता है। यह जरूरी है कि हम अपने सैनिकों के साथ खड़े रहें, लेकिन ये भी जरूरी है कि राजनीतिक नेतृत्व युद्ध के बजाय संवाद की पहल करें। हमारे देश ने हमेशा शांति का पक्ष लिया, लेकिन जब जब उकसाया गया है तब तक जवाब भी दिया गया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए अरबन टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर